first bone to ossify in intrauterine life is क्लेविकल। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन बॉडी इज क्लेविकल। फीमर। इंट्रायूट्राइन क्लेविकल है लाइफ में भाई। कौन क्लेविकल है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्लेविकल बोन किस वीक में ऑसिफाई होती है। दोबारा बोले मैम। इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्लेविकल बोन ऑसिफाई होती है तो वो कौन से वीक में ऑसिफाई होती है। 7। 5 to 6 week. Inferior angle of scapula is located at इंफीरियर एंगल ऑफ scapula. स्केपुला T10 पे। No, हेलो। T10। नहीं, no, T9। no. S से scapula, S से हेलो, मेरी आवाज T7, T7, S से scapula, S से 7 याद रखना है आपने T7 पे। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएं लार्जेस्ट triangular bone, flat triangular bone in the body is क्लेविकल। फ्लैट बोन में तो clavicle. स्कैपुला आएगा। Triangular bone है नहीं नहीं। scapula. अच्छा, स्केपुला कौन सी रिब से लेके कहां तक एक्सटेंड कर रही है। स्केपुला कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है आपकी। T2 से T7। हाँ जी, 2 to 7 रिब्स, रिब्स नॉट टी, रिब्स। अच्छा, और मुझे बताओ कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हाईएस्ट एट लिप्स। ठीक है। और लिप्स पे मैम। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होगा। DCMS। मैकेनिज्म, इंडिया वाला मैकेनिज्म मेरा नेटवर्क तबाह किया यार, ये अब क्या है। लेटरल इनहिबिशन वाला। अच्छा, और मुझे बताओ पी शेप बोन इन द हैंड इज पिसिफॉर्मस। पिसिफॉर्म। ठीक है। और most common dislocation of bone in the upper in the hand is most commonly dislocated bone in hand is स्केफॉइड। हुक ऑफ हेमेट। नहीं, ल्यूनेट। ल्यूनेट डिसलोकेट होता है और स्केपुला फ्रैक्चर होता ड्यूनेट, ड्यूनेट। अच्छा, अगर आउटस्ट्रेच हैंड हो गया या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट हो गई है तो कौन सी नर्व कंप्रेस होगी यहाँ पे। है। मीडियन ना। ठीक है, मीडियम नर्व। पोस्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब कौन सी टाइप का है। पिवेट। सैडल टाइप जॉइंट है। सैडल। रिस्ट जॉइंट कौन सा है। सैडल जॉइंट है ये। ये हिंट वो
साइनोवियल का मैम हिंज ज्वाइंट। साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। मैम साइनोवियल, ये सारे साइनोवियल है, इसके पे डिफरेंट टाइप है। साइनोवियल का इलिप्सॉइड टाइप ऑफ जॉइंट, लेकिन इलिप्सॉइड टाइप ऑफ जॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट बताओ मुझे, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कौन बना रहा है? वो एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। लॉन्गेस्ट, दो लॉन्गेस्ट के दरमियान एक ब्रेविस। और दूसरा? दरमियान में वो जो मीडियम साइड पे आ जाता है वो एक्सटेंसिव पॉलिसिस आता है लॉन्गेस्ट। दो आते हैं लेटरल बॉर्डर पे, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस, और मीडियल साइड पे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आता है। कंटेंट ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बताओ। रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व, रेडियल वेन। रेडियल नहीं होती, अच्छा रेडियल वेन भी होती है। सेफेलिक वेन हो गया। अच्छा सर, स्केफेलिक वेन और स्केफाइड बोन। Bleeding from the anatomical snuff box is due to injury to? रेडियल आर्टरी, ठीक है। और फ्लोर ऑफ द स्नफ बॉक्स कौन बनाता है? स्केफाइड बोन से बनता है मैम। ठीक है, स्केफाइड बोन। और मुझे बताओ, ब्रेकियल प्लेक्सिस किससे मिलके बना है? मैम वो लेटरल बॉर्डर कौन सा मसल बनाता है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। लेटरल बॉर्डर पे है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस। ठीक। कॉर्ड जो एक्सिला में प्रेजेंट है वो किसके रिलेशन के साथ पड़ा हुआ है? कौन सी आर्टरी का रिलेशन है इन एक्सिला कॉर्ड? सबक्लेवियन एक्सिलरी आर्टरी। आर्टरी बन जाती है, एक्सिला में जाती सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, और मुझे बताओ, लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से अराइज करती है? C5 C6 C7 वो रूट से। ठीक है, ये रूट से, ओके। और ये सप्लाई किसी कर रही है? सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, और इसके डैमेज से क्या होगा? लॉन्ग थोरेसिक विंगलिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला। और मुझे बताओ, सुप्रास्कैपुलर नर्व कहाँ से अराइज कर रही है? मैम ये वो ट्रंक से करती है, अपर ट्रंक। ट्रंक से। अपर ट्रंक ट्रंक से करती है, ठीक है। और अपर सप्लाई किसे कर रही है? सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, और लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस बताओ। मस्कुलोपिटेलियस है। लेटरल पेक्टोरल नर्व है। ठीक है, और लेटरल फाइबर टू मीडियल नर्व। ठीक है। इसे हमने याद किया था लकी लव्स मी से, 2L और 1M। अच्छा, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस बताओ। उसकी है एक्सिलरी, नहीं रेडियल। पोस्टीरियर का रेडियल है ना। 2 स्टार, ठीक है। बताओ 2 स्टार से क्या बन रहा है? अपर एंड लोअर
Subscapular है, सबस्केपुलर और नर्व, thoracodorsal, A से axillary, R से radial। रेडियल नर्व, ठीक है। चीफ सुपिनेटर मसल ऑफ द फोर आर्म इज बाइसेप, Bicep, ब्रेनकाइड, वीक एडक्टर ऑफ फोर आर्म इज कुरेको ब्रेकियलिस। सार्जेंट पैच के ऊपर कौन सी नर्व डैमेज होगी? axillary nerve, axillary, ठीक है, और मुझे बताएं, एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म आर सप्लाइड बाय radial extensor कुछ radial करता है ना? ठीक है। मैम इसकी फ्लेक्सर रिकॉर्डिंग मसल होगी? ऑफ द जी, most of the flexor muscle of the forearm and loaf muscle of the hand are supplied by फ्लेक्सस जो है फोरआर्म के, उनको तो मीडियन कर रही है ना? ठीक है। anterior compartment of the arm is supplied by इंटीरियर को तो आपकी वो मस्कुलोक्यूटेनियस करती है। ठीक है। और मुझे बताएं, which of the following nerve is known as musician nerve? अल्नर अल्नर ulnar nerve, ठीक है। और hypothenar eminence is supplied by अल्नर अच्छा, और nerve supply of the introitiae अल्नर मैम इसमें तो क्यूबिटल क्वेश्चन आता है कि टनल होल्ड सिंड्रोम कौन सी, मैंने क्या पूछा? हाँ, मैं पूछ रही थी क्यूबिटल टनल अल्नर नर्व सिंड्रोम होती में है, कौन सी नर्व डैमेज होगी? अल्नर ही होती है ना। व्हाट इज गाइनन कैनाल सिंड्रोम? ये जाइनल किनाल होता कहाँ पे? अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी कॉम्प्रोमाइज होती है यहाँ पे। गाइनन कैनाल में से पास क्या करती है? अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी में बता। हाँ, अल्नर नर्व पास करती है, और यहाँ पे कंप्रेशन किस चीज की होगी? कौन सी मैम दो बोन दरअसल के दरमियान ये अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है? हुक ऑफ एमेट और पिचिफॉर्मस के दरमियान। हाँ, हुक ऑफ हेमेट और पेसिफॉर्म के दरमियान जो है अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाएगी, जिससे गाइनन कैनाल सिंड्रोम होता है। और उसमें होता क्या है, hypoesthesia of the medial 1.5 digit और weakness of the intrinsic muscle of the hand हो जाएगी। अच्छा, डिफिकल्टी इन मेकिंग फिस्ट है एक बंदे को, तो कौन सी नर्व डैमेज है? मीडियन नहीं ट्विस्ट वो तो मीडियन मीडियन नर्व, मीडियन। फिस्ट नहीं बना पा रहा एक बंदा, कौन सी नर्व डैमेज है? Following is known as Leibred's nerve. मीडियन नर्व नर्व्स को मैम ये मीडियन नर्व्स नहीं फिस्ट बना सकता। ठीक है। और लोफ मसल में कौन कौन से मसल आ जाते हैं?
लोफ मसल बच्चों। Now, umbilicals, oblique pollicis और abductor pollicis और flexor pollicis ठीक है, और मुझे बताओ कि एंटीरियर एंट्रोशियाई नर्व कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मैम कौन सी है, मैम ये इंटीरियर या नेक ऑफ पोस्टीरियर? रेडियल है, रेडियल के पास से राइज करती है। कहाँ वहां से? पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पड़ी होती है। नेक नेक के पास मैम ये डिवीजन होती है। ये जो रेडियल का रेडियल नेक होती है ना, वहां पे जो ये टिपिकल सिनेरियो आता है इसका प्रोनेटर टीरीज के साथ, बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज ये अराइज करी है। कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व की डैमेज की वजह से होता है? मीडियन मीडियन ठीक है, nerve supply of the brachioradialis muscle is musculaneous ही कौन सी? मस्कुलर कुटेनियस। मैं इसके दो होते हैं लेकिन नहीं, इसका लैटरल पार्ट रेडियल नर्व करती है, वो तो ब्रेकियालिस का करती है। lateral part जो है ब्रेकियोरेडियलिस वो की बात रेडियल कर रही हूँ। करती है। मस्कुलोकुटेनियस। ब्रेकियोरेडियलिस रेडियल रेडियल नर्व सप्लाई करिए। एनकोनियस की नर्व सप्लाई बताओ बच्चों। एनकोनियस की नर्व सप्लाई मैम कौन सी नर्व करती है इसको? स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट में होता है ये, वो रेडियल नहीं। रेडियल नर्व wrist drop is caused by रेडियल नर्व। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है तो कौन कौन सी नर्व इंक्लूड होंगी उसमें एक्सिलरी डैमेज में? रेडियल, एक्सिलरी रेडियल और अल्नर। अल्नर। ठीक है, आडू निमोनिक से याद रखना है आपने। अच्छा मुझे बताओ आब्स पाल्सी में डैमेज कहाँ पे होगा? अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, और कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाएगी? एबडक्शन, फ्लेक्शन। और और बस यही पता है। सुपिनेशन। एल्फ्स है ना, ALFS, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है? रेडियल की। रेडियल नर्व। अच्छा आब्स पाल्सी में कौन कौन से मसल वेस्टिंग होगी? डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, बाइसेप, ब्रोकियोरेडियलिस, सुपिनेटर और बाकी नहीं पड़े जा रहे। क्लमकीज पाल्सी के अंदर कहाँ पे इंजरी होती है? क्लमकीज पाल्सी में इंजरी कहाँ पे होगी बच्चों? लोअर ट्रंक पे होगी, C8 और T1 के लेवल पे। ठीक है, और नर्व इंजर्ड कौन सी होती है क्लमकीज पाल्सी में? मोस्ट कॉमनली अल्नर नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है।
वैसे इसमें जो है ना लोअर ट्रंक में वो 4MU वाला आता है, मीडियन नर्व का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अगर विप्लैश इंजरी हुई है तो डैमेज का लेवल कौन सा होगा? विप्लैश T7 के इंजरी में लेवल पे मैम। लेवल ऑफ डैमेज C5 एंड 6 के लेवल पे। एप हैंड किसकी डैमेज की वजह से बनता है? मीडियन नर्व। और क्लॉ हैंड? वो अल्नर नर्व की वजह से है मैम। कौन सी आर्टरी है जो प्री वर्टिब्रल फेशिया के साथ कंटिन्यू कर रही होती है? क्या मैम? कौन सी आर्टरी है जो प्री वर्टिब्रल फेशिया के साथ कंटिन्यू करती है? शीट मैम, कैरोटिड शीट। आर्टरी की बात कर रही हूँ कि कौन सी आर्टरी हेलो है जो प्री वर्टिब्रल फेशिया के साथ कंटिन्यू करती है? हेलो। हाँ आ रही है मैम, आ रही है। हाँ जी, एक्सिलरी आर्टरी है। अच्छा, मुझे ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी बताओ। मैम फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल से स्टार्ट होके वो मीडियल बॉर्डर ऑफ बैक माइनर तक आता है। वहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो ब्रांच देता है, फर्स्ट पार्ट से एक ही आएगी उसकी आर्टरी। सेकंड पार्ट से जो थर्ड पार्ट से जो है वो 3 आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी आती है और उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। फिर सेकंड और थर्ड पार्ट से? सेकंड और थर्ड पार्ट से एक आती है थोरैकोक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरैसिक आर्टरी। और जो थर्ड पार्ट में से जो है वो आती है सब स्कैपुलर आर्टरी और अंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, इसमें जो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके आपने आर्टरी की नाम गलत लिया है, सुपीरियर हाँ या जी फिर हाईएस्ट सुपीरियर, थोरैसिक आर्टरी। हाँ जी ठीक है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी होती है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस में कौन सा कंट्रैक्चर बनेगा? सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर में कौन सा कंट्रैक्चर बनेगा? डुपिटाइन कंट्रैक्चर तो नहीं? वोकमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर। Suprascapular artery is a branch of? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, सुप्रास्केपुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ? मैम ये उधर से निकलती है वो जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है ना? थायरोसर्वाइकल। थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच है? वो आगे से वो है सब क्लेवियन का पार्ट, सब क्लेवियन में से। सब क्लेवियन में से, ठीक है।
लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च से कौन सी वेन अराइज करेगी? लैटरल साइड से बेसिलिक वेन है। ओ नहीं, लैटरल साइड पे आएगी वो सेफेलिक वेन, मीडियल साइड पे आएगी बेसिलिक वेन, बेस नीचे है। ठीक है। और मीडियन क्यूबिटल वेन कैसे बनती है? मैम वो क्यूबिटल फोसा में जो है वो जो जाकर एक उधर से ब्रांच आती है, एक उधर से आती है, तो मीडियल क्यूबिटल वेन बनती है दोनों की में से। हाँ, सिफेलिक और बेसिलिक दोनों मिलती हैं क्यूबिटल फोसा में और हाँ मीडियन जी। क्यूबिटल वेन बनाती है। सही मोस्ट है। फ्रीक्वेंट वे साइट फॉर द वेनिसेक्शन इज? मैम ये क्यूबिटल फोसा में ही करते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं ये मीडियन वेन में लेने से। नहीं, मीडियन क्यूबिटल ही तो मोस्ट कॉमन या फ्रीक्वेंट साइट है फॉर द वेनिसेक्शन। लेकिन इंजर्ड होने का खतरा भी तो मैम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हम कहाँ पे मेनली वो कर रहे होते हैं? क्यूबिटल फोसा में ही तो कर रहे होते हैं, इंजेक्शन भी इधर लग रहा होता है, सैंपल भी हम यहाँ से ले रहे होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट है ये। जी। डॉर्सल इंट्रोशियाई का क्या फंक्शन है? डोर्सल और पाल्मर ये जो डोर्सल इंट्रोशियाई है, पैड और डैप और पैड। पाल्मर और दूसरे जो हैं वो एडक्शन और एबडक्शन। हाँ, डॉर्सल जो है वो एबडक्शन कराता है और पाल्मर जो है वो एडक्शन कराता है। एडक्शन कराता है। अच्छा, यूनिपिनेट जो मसल है वो कौन से है? मैम इसमें वो भी देखा भी था, ये इधर आया भी था यूनिटेट मसल। लेटरल टू लंब्रिकल्स जो हैं वो यूनिपिनेट होते हैं और मीडियल टू लंब्रिकल्स जो होते हैं वो बाइपिनेट होते हैं। Medial boundary of cubital fossa is formed by? क्यूबिटल फोसा की मीडियल बाउंड्री। हाँ जी। ऑप्शन दे मैम, मुझे ना इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, कोरेकोब्रेकियालिस है, बाइसेप ब्रेकियाई या फिर प्रोनेटर टीरेस? प्रोनेटर टीरीज होने चाहिए। ठीक है, प्रोनेटर टीरेस। अच्छा, और कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा फ्रॉम मीडियन टू लैटरल आर? एम इसमें जो है ना वो MBPR होता है, मीडियन नर्व होती है, रेडियल वो जो है आर्टरी होती है, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, MBPR बाइसेप का टेंडन होता है, और फिर रेडियल नर्व होती है। ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियोसेफेलिक नहीं, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, फनी ब्रेकियल आर्टरी, बोन हाँ जी। कौन सी? फनी बोन क्या होती है? किसे कहा जाता है फनी बोन? नहीं आइडिया मैम। अल्नर नर्व को फनी बोन कहते हैं। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन इन द हैंड इज? लूनेट आपने बता दिया। हिप जॉइंट मोस्ट कॉमनली किस साइड पे डिसलोकेट करता है? चलो, ये तो लोअर लिम्ब का है, लेकिन चलो बता ही दो। मैम अंटीरियर इंफीरियर।
पोस्टीरियरली, मोस्ट कॉमन पोस्टीरियरली डिसलोकेट करता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मोस्ट कॉमनली किस साइड पे डिसलोकेट करेगा? वो एंटीरियरली होगा फिर। हाँ, वो एंटीरियरली होता है। अच्छा, वेट को ट्रांसमिट कौन करता है फ्रॉम अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन? मैम इसमें जो है ना वो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है, वो करता है ट्रांसमिट। मोंटेजियास फ्रैक्चर क्या होता है? मैम इसमें जो है ना जी आर का मतलब है रेडियल बोन फ्रैक्चर। मैम मोंटेगी फ्रैक्चर में ना अनलर्न जो बोन है वो फ्रैक्चर होता है अपर 1/3 से, और डिस्टल रेडियो अनलर ज्वाइंट है ना वो डिसलोकेट होता है। हाँ जी, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना जो है वो है आपके मोंटेजियास फ्रैक्चर में, और जो डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस इन्वॉल्व है वो किसमें है? ग्लेजिस फ्रैक्चर में। ग्लेडी फ्रैक्चर में जी आर से। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये बताएं, मुर्गी है ना वो निमोनिकस का। अच्छा, अप्रोक्सीमेट ऑसिफिकेशन सेंटर आपने मुझे बताना है ट्रोक्लिया का, कब आता है? ट्रोक्लिया का ये कौन क्रीटोल, सी एज में? CRITOL, क्रीटोल 1, 3, 5। मैम ये 7 में आएगा। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताएं 15 डिग्री तक एबडक्शन कौन सी नर्व सुप्रा उसमें इन्वॉल्व होगी? कौन सा? सुप्रा स्पाइनेटस है और सुप्रा स्कैपुलर नर्व है। ठीक है। और स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है? ट्रेपीजियस को। ठीक है। और मुझे बताओ रोटेटर कफ मसल क्या होते हैं? सिट्स मसल उनको कहते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज जो है वो माइनर, SITS, और सबस्कैपुलरिस। ठीक है। और मुझे बताएं लैटरल रोटेशन कौन से मसल कराएंगे ऑफ द फोर आर्म? मैम इसमें जो है वो आते हैं, अच्छा, फोर आर्म पे लेटरल रोटेशन। शोल्डर जॉइंट पे या फिर उधर नीचे मैम? ये इन सीट्स मसल में से कौन से होंगे? मैम वो शोल्डर जॉइंट पे जो करवाएंगे ना लेटरल रोटेशन, वो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड होता है, टीरीज माइनर होता है, और साथ में इंफ्रास्पाइनेटस होता है। ठीक है। अच्छा, एक बंदा है प्रेग्नेंट लेडी है, उसके साथ में मिक्स एडिमा भी है, तो उसमें किस चीज के चांसेस ज्यादा होंगे? कौन से सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होंगे? कार्पल टनल मिक्स सिंड्रोम। एडिमा की वजह से क्या हो सकता है? ठीक है। टैपिंग करते हैं अगर मीडियन नर्व पे तो उससे टिंगलिंग सेंसेशन आती है, ये टेस्ट कौन सा है? इसको थिनाल टेस्ट कहते हैं, थिनाल टेस्ट। ठीक है। टीरीज मेजर कहाँ पे अटैचमेंट होती है उसकी?
मैम ये मीडियल साइड पे आके लगता है, वो बाइसेप्टल ग्रूव के बिल्कुल नीचे ह्यूमरस में। ठीक है, कास्ट करेगा। सॉरी मैम, क्या था क्वेश्चन? मैंने ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कौन काज करता है, कौन सा मसल काज करता है? मैम उसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ही आ रहा होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे जो लगता है। लेटिसमस डॉर्साई। अच्छा, एक बंदा है वो अपना बैक स्क्रैच नहीं कर पा रहा, कौन सा मसल इन्वॉल्व है? लेटिसमस डोर्साई। ठीक है। अच्छा, नर्व सेगमेंट आपने मुझे बताने हैं बाइसेप रिफ्लेक्स के। C5 C6। ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इन चलो इसे रहने दो। हाइपोथिनार वेस्टिंग हुई है तो उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? मैं मल्लन नर्व। ठीक। अगर मैं कोई एक सिंगल नर्व सप्लाई पूछूं ट्राइसेप जर्क की, तो वो कौन सी प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स मैम, ट्राइसेप रेडियल जर्क। नर्व। नहीं, ट्राइसेप जर्क। जैसे बाइसेप का आपने C5 C6 बताया, ट्राइसेप का अगर मैं कोई एक पूछूं तो अच्छा, कौन आप सी वो बताएंगे? पूछना चाह रहे हैं, वो ठीक है। उसमें मैम जो है 5 6 7 8 7 C7, गुड। और क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कंटेंट्स बताएं। मैम उसमें पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और 7 एक्सिलरी नर्व जाती है। ठीक है। फ्रैक्चर हुआ सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस वेव, मोस्ट कॉमन आर्टरी डैमेजेस। सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी एमिनेंस लॉस होती है, थिनार या हाइपोथिनार? थिनार एमिनेंस। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस हुआ है, कौन सी आर्टरी इंजर्ड होगी? हाँ जी, प्रोफंडा ब्रेका है। पेक्टोरालिस माइनर डैमेज ड्यू टू, कहाँ का फ्रैक्चर होगा तो पेक्ट माइनर डैमेज होगा? मैम वो क्लेविकल का। प्रीकॉइड ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ कोरानाइड स्कैपुला प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। के। हॉर्नर सिंड्रोम कौन सी ट्रंक के डैमेज होने की वजह से होगा, अपर ट्रंक या लोअर ट्रंक? अपर ट्रंक में जाता है। लोअर ट्रंक में, क्लम्प कीज में जाएगा। T1 आता है ना इसमें हमारे पास। Structure passing superficial to the flexor retinaculum are?
नार्वस लॉन्गस का टेंडन है कौन कौन और सी एक स्टेप्स पास नर्व करी हैं? टेंडन है तो मैं तक और Tendon of palmaris longus, ulnar vessel, ulnar nerve, and palmar cutaneous branch of medial nerve and ulnar nerve. प्लेटिस्मा की नर्व सप्लाई क्या है? फेशियल नर्व से आती है वो सर्वाइकल ब्रांच। सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। और स्टेनोथायराइड की फ्रॉम इसको मैम एंसा वही कट, सर्विकैलिस। हाँ जी वो एंसा सर्विकल। थायराइड सिंक लिटिस्मस डॉर्साई मसल की नर्व सप्लाई क्या है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये तो थायरो थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। ट्रैकोडोर्सल डॉर्सल नर्व, लॉन्ग स्कैपुलर थोरेसिक। नर्व डैमेज, थोरैकोडोर्सल। लॉन्ग थोरेसिक टू सीरेटस इंटीरियर क्या है? थोरैकोडोर्सल है लिटिस्मस डॉर्साई की। अच्छा, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व डैमेज मसल इन्वॉल्व्ड इज रोम्बॉइड सनी सुपर नहीं, वो तो स्केपुलर उनको करते हैं। हाँ जी, रोम्बॉइड मेजर, ठीक कह रही है। डीप palmar arch mainly formed by रेडियल आर्टरी और हाँ जी, सुपरफिशियल रेडियल अल्नर। आर्टरी। ठीक है। Most common nerve injured in fracture of medial epicondyle of the humerus is नर्व कही है ना मैम आपने? हाँ जी nerve। नींद ही नहीं जाती है। Medial epicondyle of the humerus। लग जाती है मैम ये कुछ। कौन सी nerve? नींद जाती है, नींद जाती Ulnar nerve। अल्नर मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस पे अल्नर नर्व पास करी है आपकी। स्पाइरल ग्रूव इंजरी लीड टू रिस्ट ड्रॉप डैमेज टू रिस्ट ड्रॉप बच्चों किसकी वजह से होता है, क्या हो गया? समझ के आवाज मुझे नहीं आई, अब क्या पूछ रही है? of damaged nerve is ये सिग्नल्स नहीं आ रहे यार ये। असल में मैम मेरे पास सिग्नल्स बहुत कम है ना हॉस्पिटल में, तो मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। शायद अगर आपको मेरी